सिंबल ऑफ लव जिसे कहा जाता है, जो दुनिया के 7 अजूबे हैं उनमें से एक अजूबा मतलब ये है। मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ उसका नाम आपको पता ही होगा। मैं ताजमहल के बारे में बात कर रही हूँ। और वो बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि द ताज स्टोरीज नाम से एक मूवी रिलीज हुई है 31 अक्टूबर को। और यहाँ ये मूवी के बारे में सबने सुना होगा, लेकिन इसका ज़्यादा प्रमोशन तो हुआ नहीं। लेकिन फिर भी जब आप थिएटर में जाओगे ना तो फुल थिएटर, फुल हाउसफुल दिखेगा आपको। मतलब इसकी कोई भी एडवर्टाइजमेंट उतनी हुई ही नहीं। मेरे सामने वो आया था एक रील के जरिए, जहाँ पे वो एक सीन था, लेकिन इसके वो सीन देखने के बाद उसको देखने की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके अलावा ये जो जब से उसका ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है तब से ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का मैटर बन चुका है, क्योंकि जिस तरह से इस मूवी के अंदर जो ताजमहल के ऊपर जो क्वेश्चन किया उसके बारे में सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो एक जायज़ है या नहीं है वो अपना अपनी एक थॉट प्रोसेस है। लेकिन इस मूवी के बारे में बात की जाए ना, एक परेश रावल जो एक इस मूवी के अंदर मेन किरदार है, जो एक ताजमहल के बारे में मतलब एक वो गाइड है जो ताजमहल के बारे में टूरिस्ट लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताते, उसके बारे में बताते। जो हम हर एक जब हम जाते हैं किसी प्लेस को देखने के लिए तो वह हर जगह और हमें गाइड देखने को मिल जाते हैं, जो हमें उस वास्तु के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं जो कि असली होती है, जो इतिहास बताते हैं, बेसिकली ये कह सकते हैं। तो वैसे ही परेश रावल का रोल है। लेकिन उसके अलावा वो जब ये मूवी आगे बढ़ जाती है, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसके अलावा जब मूवी आगे बढ़ जाती है तो उन्हें बहुत चीज़ों मतलब ऐसी रियलाइजेशन हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आ जाती है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि उन्हें वो चीज़ मतलब वो एक अलग लेवल के ऊपर जाती है। उसके बाद कोर्ट रूम ड्रामा चालू होता है, जो वहाँ पे ताजमहल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं कि वहाँ पे एक्चुअल में मंदिर था, ताजमहल था। और एक बेसिकली जो भी पूरी कहानी है ना, एक वो दरवाजे के मतलब जो ये 22 दरवाजे ना उसके अराउंड है, क्योंकि वो दरवाजे क्यों बंद है, मतलब वो सबके लिए क्यों ओपन नहीं होते, तो उसके ऊपर ये स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें उस मूवी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा इस मूवी के बारे में बहुत बहुत मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सी हमने सुनी है, अभी भी देखी है और अभी भी देख रहे हैं। और जिस तरह से कोई लोग इस मूवी को प्रोपेगेंडा बोलते हैं, तो कोई किसी को ये मूवी अच्छी लगती है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है। सो पीपल सो सोच हो ही जाती है। तो यहाँ पे ना इस मूवी के बारे में बात की जाए तो मुझे मूवी अच्छी लगी। मैं ये नहीं कह रही कि वो ताज के ऊपर क्वेश्चन करना सही था गलत था, क्योंकि देखो इसके अंदर आपने बस फर्स्ट टाइम ऐसा देखा नहीं कि किसी चीज़ के ऊपर सवाल उठाया है। यहाँ पे आपने देखा भगवान के ऊपर सवाल उठाया, राम सेतु के ऊपर सवाल उठाया, राम मंदिर के ऊपर सवाल उठाया, महाभारत के ऊपर सवाल उठाया, रामायण के ऊपर सवाल उठाया, अयोध्या नगरी के ऊपर सवाल उठाया, मतलब हर चीज़ के ऊपर सवाल उठाया है। तो अगर ताजमहल के ऊपर सवाल उठाया तो उसमें कुछ गलत तो नहीं है ना। तो उतना जो लोग बोल रहे हैं ना, ये अंधभक्त है, ये इसके भक्त है, उसके भक्त है, तो ये इतना चिड़चिड़ा इतनी क्यों, इतनी नाराज़गी क्यों? मतलब जब कोई राम मंदिर के ऊपर सवाल उठा रहा था तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, तो वो तो जायज़ था। तब तो बहुत लोग कह रहे थे कि वो तो अधिकार है। सही बात बोली कि हम ना मतलब बात तो सही है ना कि मतलब जो क्वेश्चन है वो पूछने का, सवाल पूछने का अधिकार आपको संविधान देता है। तो अगर आज कोई पूछ रहा है कि ताजमहल के ऊपर कोई सवाल पूछ रहा है, तो ये अधिकार भी आपको ये संविधान ही देता है ना। तो हम ऐसे राष्ट्र में जहाँ पे लोकशाही चलती है, तो सवाल उन्होंने पूछा है, तो यहाँ पर एज ए मूवी मैंने इंजॉय की मूवी, क्योंकि यहाँ पे वो मतलब आप कोई वल्गर सीन नहीं दिखाया या कुछ गलत चीज़ें नहीं दिखाई। एक क्वेश्चन पूछा, उसके जो एक किताब मतलब किताब के जरिए उन्होंने एज अ प्रूफ उसको यूज़ किया और वो चीज़ें बताई। तो कोर्ट रूम पूरा ड्रामा था, बहुत अच्छा था, फैमिली फ्रेंडली था। तो यहाँ पर ना बहुत लोग आएंगे, अरे क्या है ये सारी चीज़ें, इसके अलावा इतिहास को क्यों ये करना है, क्या अभी इसके अलावा कोई है नहीं क्या, कि अभी दुनिया में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके ऊपर क्यों मूवी नहीं बनाते। देखो ये सब ना अपनी अपनी चॉइस है। अगर मतलब किसको बना के अच्छा लग रहा है तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन एज अ फिल्म मुझे वो अच्छी लगी। बस उसके पीछे का जो भी है ना वो अपना सोच है, अपना एक ओपिनियन होता है कि वो सही है, वो वहाँ पे सच में मंदिर था। बहुत लोगों का कहना है कि वहाँ पे शिव मंदिर था, और बहुत लोगों का कहना है कि वो एक जो भी उसने वो बनाया था ना, वो सिंबल ऑफ लव, वो ही चीज़ है। तो यहाँ पर ना वो वास्तु सच में बहुत ज़्यादा आकर्षित है, लेकिन वो वास्तु के पीछे अभी इतने सारे क्वेश्चन मार्क लगे हैं ना, अभी पता नहीं
इसके बाद लोग उस महल की तरह किस नज़रिए से देखेंगे, वो अपनी अपनी चॉइस है अगेन। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत लोग आएंगे कि अरे क्यों इतना, मतलब ये कैसे आप इसको सही बोल सकते हो, ये तो कैसी चीज़ है, ये तो अंधभक्त है। लेकिन मेरा कहना है कि उन्होंने मूवी बनाई, उनका ओपिनियन था। लेकिन यहाँ पर ना जो ये दरवाजे के पीछे की जो पूरी कहानी बताई कि यार ये दरवाजे के पीछे क्या है, मतलब उनका बहुत लोगों का कहना है कि उसके पीछे ना कोई मंदिर, कोई मतलब मूर्तियाँ है। लेकिन यहाँ पर ना जो ASI है ना, उन्होंने ना वहाँ पे उसकी जो पिक्चर्स है ना वो अपलोड की है, और यहाँ पे जो मूवी बनाई है वो एक ये सारी चीज़ें केस कोर्ट के अंदर चल, सच में वो केस कोर्ट के अंदर चल रहा है, इसलिए उसके ऊपर मूवी बनाई है। और ASI ने ना इसके जो उसके ऊपर जो जब क्वेश्चन किया ना, जब पिटिशन फाइल हुई, तब उसने वो जो पिक्चर्स है ना उस कमरे के अंदर क्या है ना उसकी पिक्चर्स अपलोड किए हैं, जिसको देखना है वो देख सकता है जाके। लेकिन यहाँ पे 4 फोटो अपलोड करने से ये मामला क्लियर हो जाता है क्या, पता नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो अंधभक्त है, हमने तो मूवी इंजॉय की, क्या कर सकते हैं। आपका क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है सवाल पूछना सही है या गलत है, क्योंकि अगर आप कहते हो कि जब राम सेतु के ऊपर सवाल किया जाता है तब वो संविधान ने दिया हुआ अधिकार होता है, तो फिर अगर जब ताजमहल के ऊपर सवाल किया जाता है तो वो भी संविधान ने दिया हुआ अधिकार होता है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।